स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डार्क मैथ में। आज की वीडियो में बच्चों हम देखेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एलिगेशन। एलिगेशन का हिंदी अर्थ होता है प्रमिश्रण। अगर आप आज की वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और एग्जाम में प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एलिगेशन होता क्या है। तो एलिगेशन बेटा आपको एक मैं स्लाइड दिखाता हूँ, उसको देखिए। एलिगेशन बेटा टोटल ही रिवर्स पैटर्न होता है डेविएशन का। और एलिगेशन को हम लगाते कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सब बेटा मैं आपको समझाता हूँ। एलिगेशन बेटा तभी संभव है कि जो मध्य की वैल्यू होनी चाहिए वो दो नंबर के बीच की होनी चाहिए। दूसरी बात आपको बेटा एक चीज और समझाऊं, स्लाइड को हटाते हैं। देखो, जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं, जैसे अगर आपसे कोई बोलता है स्पीड, अगर आप स्पीड पर एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशियो निकल के आएगा, जो अनुपात निकल के आएगा, अनुपात, तो बेटा वो हमेशा समय का आएगा। किसका आएगा? समय या टाइम। अगर मान लो आप बेटा ब्याज पे लगाते हो, ब्याज पर अगर एलिगेशन लगाते हो, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, तो जो अनुपात निकल के आएगा वो होगा बेटा आपका मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन मतलब प्रिंसिपल का होगा, प्रिंसिपल। अगर मान लो कल को आप बेटा छात्रों की संख्या पर लगाते हो, स्टूडेंट पर लगाते हो अगर एलिगेशन, तो जो अनुपात निकल के आएगा बेटा वो केवल नंबर का आएगा, यानी संख्या का। नंबर मतलब संख्या का निकल के आएगा अनुपात। अगर चाहो आप किसी मात्रक पर लगाना चाहते हैं, जैसे रुपये प्रति केजी, तो बेटा केजी लिखा है यहाँ पर, तो जो अनुपात निकल के आता है वो होता है हमेशा केजी, यानी कि मात्रा का। मात्रा का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो मैं आपको बेटा ये छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, अक्सर गलती हो जाती है कि हम एलिगेशन तो लगाते हैं पर नीचे जो वैल्यू आती है वो होती क्या है। तो बेटा मैंने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी एलिगेशन से बनते किस प्रकार से प्रश्न है उनको बेटा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक बेटा, हमने पहले ये मात्रा खातर समझ ली कि किसका अनुपात क्या था। बाकी जितने भी प्रकार के टाइप बनते हैं हम सवालों के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं पहला एक सवाल। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये आपसे पूछा है बेटा, तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे। हमें जो प्राप्त करना है उसको बेटा हम मध्य वैल्यू मानते हैं। जैसे हमारे पास 25% अंगूर का रस है और इसमें बेटा हम 45% दूध को किस अनुपात में मिलाएं। 45%, 45%। और हमें किस अनुपात में प्राप्त करना है, 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करना है, तो बेटा बीच में आएगा 40। जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे बीच वाला जो नंबर होता है वो एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा। और आपसे अनुपात ही पूछा है तो बेटा आप अनुपात निकाल सकते हैं। अब 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा, और 45 में से 40 जाएगा तो बेटा यहाँ पर 5 बचेगा। अनुपात निकालना है तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो आपका जो आंसर बनेगा वो होगा 1:3। ठीक है। तो नॉर्मली क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा है, ठीक है, समझ जाएंगे आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस बेटा वीडियो को आप एंड तक देखना, सारे सवाल अगर आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत रहेगी। देखिए RS 41 रुपये प्रति मूल की दर वाली चीनी को RS 55 रुपये प्रति किलोग्राम मूल की दर वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल 49 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो बेटा फिर से वही सवाल पूछा है, आप लिखिए 41, एक तरफ बेटा 55, तो बीच में जो वैल्यू आएगी बेटा वो है आपकी 49। आपको देख के ही पता चल जाता होगा इससे नंबर बड़ा है पर इससे छोटा है। आपसे अनुपात पूछा है तो बेटा यहाँ 7 बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ बेटा इसको इसमें से जब घटाओगे तो ये बचेगा बेटा आपका 6। ठीक है। अब इसका अनुपात लोगे तो 2 से काटोगे, 2 3 6 और 2 4 8। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो 3:4 होगा। प्रश्न समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 12 रुपये प्रति केजी दर वाली 10 केजी कॉफी में 5 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चिकोरी, चिकोरी नहीं बेटा यहाँ कॉफी होगी, कॉफी मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रण का रेट 7.50 रुपये प्रति केजी वाला मूल हो जाए। तो बेटा देखिए सवाल का मतलब क्या है। आपके पास एक 12 रुपये प्रति केजी वाली कॉफी है और एक आपके पास 5 रुपये प्रति केजी वाली है।
और 12 रुपये प्रति केजी वाली जो कॉफ़ी है उसकी जो मात्रा दी है सवाल में वो आपको दे दी है बेटा 10 kg, 10 kg। और आपसे पूछ रहा है 5 रुपये प्रति केजी की दर वाली कितनी, चिकोरी लिखा है वहाँ बेटा कॉफ़ी होगा, तो ये कितनी कॉफ़ी मिलाई जानी चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू पूछी है आपसे, या मात्रा कितनी होगी, जो कि इन दोनों को मिला के जब हम बेचें तो 7 रुपया 50 पैसा के हिसाब से बिक जाए। ये पूछा आपसे बेटा, तो पहले आप यहाँ से मात्रा निकालिए, अनुपात। अब इसमें से 5 कम करोगे तो बेटा आपको बचेगा 2.5। अब 12 में 7 कम करोगे तो 12 में 7 कम करोगे तो बेटा आपको बचेगा 5, और 5 में से 0.5 कम और करोगे तो 4.5। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 5 25 और 5 45। तो देखिए बेटा इस 5 की वैल्यू कितनी है सवाल में, तो बोलेंगे 10, तो इसका कितना गुना है 2, तो 9 का 2 गुना कितना होगा, तो आप बोलेंगे 9 का 2 गुना होगा सर 18। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कॉफ़ी की मात्रा हमारे पास 18 kg होनी चाहिए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा बेटा 18। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए बेटा एक प्रश्न और लेते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 20 रुपये प्रति केजी के भाव के 16 kg गेहूं को 8 kg अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर एक मिश्रण प्राप्त किया जाता है जिसकी कीमत 25 रुपये प्रति केजी है। तो महंगे गेहूं की कीमत ज्ञात करें। तो महंगा गेहूं है बेटा आपका 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी का एक गेहूं आपके पास, और 16 kg गेहूं को 8 kg अन्य प्रकार के गेहूं के साथ एक मिश्रण प्राप्त किया जाता है जिसकी कीमत 25 रुपये प्रति केजी। बेटा यहाँ बीच में कितना दिया है आपके पास, 25 रुपये प्रति केजी है। एक आपके पास गेहूं है बेटा 16 का, 16 वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16 kg, 20 रुपये के हिसाब से आता है वो है 16 kg। और जो बेटा आपका एक 8 kg और है गेहूं, यहाँ पर 8 kg, इसकी मात्रा आपको ये वाली पता नहीं है कि कितनी है, इस रेट से आता है। जो 8 kg गेहूं है उसका बेटा आपको रेट नहीं पता है, बट आपको 16 kg जो गेहूं है उसका रेट पता है। और जब इन दोनों को मिला लिया जाता है तो 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इन्हें बेच दिया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 16 है ये 8 है, तो इनका अनुपात कितना आएगा, तो 8 एक 8 और 8 दूनी 16। इसी अनुपात को बेटा नीचे लिख दो, 2 और 1, 2 और 1 लिख दो इस तरीके से। अब जो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तुम यहाँ से देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है, तो बोलेंगे 5। अब इस 5 की वैल्यू बेटा 5 है तो इसका 1 गुना 5 गुना ही होगा, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो ये 1 का 5 ही होगा बेटा। अब 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, अब बोलेंगे 10 होगी। 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अब तुम एक बार ध्यान से देखना, इस वाले नंबर को इसमें से घटाया, इस वाले नंबर को इसमें से घटाया, तब आपको ये प्राप्त होगा। यानी कि ये नंबर बेटा ये जो नंबर है ये वाला वो इससे बड़ा है। अब इससे बड़ा है, जो ये नंबर होगा वो इससे भी बड़ा होगा, तो ये कितना होगा, ये नंबर होगा आपका 35। नंबर क्या होगा, 35 होगा। तो मैं कह सकता हूँ बेटा यहाँ से ये पूछा है आपसे कि महंगे गेहूं की कीमत कितनी है, तो आप बोलेंगे 35 रुपये प्रति केजी। प्रश्न को बेटा समझने की कोशिश करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बेटा मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। हमारे पास जो 16 kg गेहूं था वो 20 रुपये के हिसाब से था, और जो 8 kg गेहूं था उसका मूल्य हमें पता नहीं था, पर इन दोनों गेहूं को मिलाकर हमने 25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा है। जब बेचा है तो मुझे बताओ ये 16 था ये 8 था, तो इनका अनुपात आया था 1:2। वो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया। जब मैंने इसमें एलिगेशन लगाया तो यहाँ से 5 आया, और 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू 10 होगी। तुम देखो इसको नंबर को इसमें से घटाया तो ये नंबर इसमें जुड़ेगा, तो 25 और 10 कितना हो गया, 35 हो जाएगा। तो जो महंगा वाला गेहूं था बेटा वो 35 रुपये प्रति केजी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न और देखिए, अम्ल और पानी के किसी घुल में 20% अम्ल है, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है, ये पूछा आपसे। तो बेटा इन सवालों पर किस तरीके से एलिगेशन लाए हैं उसको ध्यान से देखना। तो मुझे बताइए, अम्ल और पानी के किसी मिश्रण में 20% अम्ल है, मुझे पता है पहले बेटा इसमें 20% अम्ल है। आगे कह रहा है जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब तुम मुझे बताइए, जब मैंने उसमें 10 लीटर पानी मिलाया है तो बेटा मैंने उसमें अम्ल तो मिलाया नहीं हुआ, तो इसका मतलब जब मैंने मिलाया होगा पानी तो अम्ल होगा 0%। अम्ल क्या होगा, 0% अम्ल होगा। और अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाए, यानी कि इन दोनों को जब मिलाया तो यहाँ बीच में कितना हो जाए, 15% हो जाए। तो बेटा यहाँ एलिगेशन आप लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ एलिगेशन लगाया तो यहाँ बचा आपका 5,
और यहाँ लगाऊंगा तो बेटा यहाँ आएगा 15 और इन दोनों का अनुपात आएगा 5 × 5 = 5 × 5 = 15। सवाल में कह रहा है कि 10 लीटर पानी मिलाया है। तो बताओ बेटा, जो पानी था बेटा वो इस तरह मिलाया था और इधर क्या था, आपका एसिड था। तो मुझे बताओ पानी का अनुपात कितना है, 1। तो 1 की वैल्यू क्या है, 10। आपसे पूछा है कि घोल की प्रारंभिक मात्रा बताइए। तो शुरू में घोल की मात्रा थी कितनी बेटा, तो आप बोलेंगे 3 और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 लीटर। ठीक है, तो प्रश्न बेटा आपको समझ आ गया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई प्रश्न समझ में आए तो बेटा कमेंट करके जरूर बताएं। एक प्रश्न और देखिए, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल में 20 लीटर घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सवाल का मतलब क्या है, आपके पास ये घोल है 80%, एक आपके पास है 90%। ठीक है, 80 और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करना है आपको। 87% आपको प्राप्त करना है। तो आप एलिगेशन लगा के पहले तो इसकी मात्रा निकालिए। तो बेटा यहाँ पे कितना मिलेगा, 7। जब इसको घटाओ तो आपको मिलेगा 3। इनका अनुपात आ गया बेटा ये। सवाल में कह रहा है कि जो घोल की मात्रा है वो 20 लीटर है। तुम यहाँ से देखिए घोल की मात्रा टोटल कितनी है, तो आप बोलेंगे यहाँ से घोल की मात्रा है सर 10। तो सवाल में इसी का मान है 20। सवाल में कह रहा है कि मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा बताइए। यानी कि इस वाली घोल की मात्रा पूछिए। तो इस वाली घोल की मात्रा आपकी 3, आपको 3 की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 कट जाएगा तो 80% घोल की मात्रा आएगी बेटा, 6 लीटर आएगी। बात आपको समझ आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा एक प्रश्न और लेते हैं इसके बाद। ये जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ बेटा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ए और बी एसिड और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात 4:5 और 1:2 है। यदि ए में x लीटर और यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो x/y ज्ञात करें। तो बेटा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप करेंगे कैसे, जैसे आपके पास एक ए है और एक बी है, जिनमें बेटा पानी और एसिड का जो अनुपात दिया है वो दिया है कुछ इस तरह से 4:5 और 1:2। और जब इन दोनों को मिला लिया है तो ये अनुपात बन गया है आपका 8:13। और ये ध्यान रखना बेटा, ये एसिड और पानी का है, यानी एसिड और वाटर, एसिड और वाटर और एसिड और वाटर। जब भी आपका ऐसा सवाल आए और आपको अनुपात निकालना हो तो आप यहाँ से किसी एक की मात्रा निकालो। जैसे मैं यहाँ पूछूं कि आप मुझे ये बताओ यहाँ पर एसिड की मात्रा कितनी होगी, तो आप बोलेंगे एसिड है सर 4 और टोटल कितना है 9। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, यहाँ बताइए एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 और टोटल कितना है 3। इस 3 में 1 लीटर एसिड है, समझिए। अब जब इन दोनों को मिलाया आपने उसके बाद बताइए एसिड कितना है, तो आप बोलेंगे 8 और टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे 21। अब बेटा यहाँ एलिगेशन लगाना है, इस लाइन में एलिगेशन लगाना है जो कि थोड़ा सा हार्ड होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, तो एलिगेशन लगाने से पहले आप इसका लासा ले लो, पहले लो लासा ले लो, सारे नंबर कट जाए इससे, जैसे 9, 3 और बेटा 21 का। अब इसका लासा लोगे तो आपका लासा बनेगा बेटा 7 × 21 तो 7 × 9 यानी बेटा 63 बन जाएगा। तो यहाँ 63 यहाँ भी लगा दो और 63 को यहाँ लगा दो, 63 को यहाँ लगा दो। इनका लासा ले लेना 9, 3 और 21 का 63 आएगा और 9 से काट दो, 9 7 63, 3 से काटोगे तो बेटा 3 से काटोगे तो 21 आएगा और 21 से काटोगे तो 21 या 63 आएगा। अब इस पूरे कचड़ा को इधर लिखिए, 7 चौक 28, ये तो आपका 21 आ गया था और ये आपका बेटा 8 3 24। बस बेटा अब सवाल खत्म हो गया। मतलब 28 में 24 आएंगे तो 4 और 24 में से 21 जाएगा तो बेटा 3। तो बेटा जो एसिड एक्स और वाई का जो अनुपात निकलेगा, एसिड में ही निकलेगा पर एक्स और वाई का जो अनुपात होगा वो होगा बेटा 3:4। प्रश्न बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। एक कक्षा में सभी 272 छात्रों का औसत 56.7 है। यदि फेल अभ्यर्थियों का औसत 52.8 और पास अभ्यर्थियों का औसत 63 है तो कक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा देखिए कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताइए सभी का औसत कितना है, तो आप बोलेंगे 56.7 और फेल अभ्यर्थियों का औसत कितना है, तो आप बोलेंगे 52.8 और कह रहा है जो पास अभ्यर्थियों का औसत है 63। तो यहाँ बेटा एफ लिख दो और यहाँ पी लिख दो। तो पहले आप एलिगेशन लगा के देखिए इनकी संख्या क्या निकल के आएगी। तो आपको पहले इसमें से घटा दो 56 में से। यहाँ बेटा आपका 9 आएगा, फिर पॉइंट आएगा और 3 आएगा, ठीक है, 3.9 बचेगा। इस नंबर को इसमें से घटाओगे तो पहले 3 आएगा और उसके बाद बेटा यहाँ 12 में 6 आएगा, 6 बचेगा, तो ये 6.3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इनका अनुपात सरल कर लीजिए। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9। जो अनुपात निकल के आया बेटा वो आया 21:13। तो बताओ ये टोटल संख्या कितनी हो रही है, तो आप बोलेंगे टोटल संख्या हो रही है सर 34। कितनी? 34। तो सवाल में टोटल छात्रों की संख्या है कितनी, तो आप बोलेंगे 272। 272। पूछा आपसे यह है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या बताइए जो पास हो गई। तो बेटा पास वालों की संख्या है कितनी, तो आप बोलेंगे 13 है सर। 13 का मान पूछा है। इस नंबर को बेटा आप काट लो थोड़ा, उसके बाद पहले आप 2 से काट लो इसे। 2 से काटोगे तो 17, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 4 12। अब इसको बेटा काटोगे तो 8 बार में कट जाएगा। 17 8 70 8 होता है बेटा 136। अब आपका नंबर बचा 8 गुणा 13। तो बेटा पास वाले अभ्यर्थी आ गए 13 8 104। तो बेटा जो पास हुए अभ्यर्थी उनकी संख्या है 104। तो प्रश्न बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेटा इसको साफ करते हैं। एक प्रश्न को अब देखिए आप। मैंने बेटा इस वीडियो में आपको एलिगेशन के 2-4 तरीके के प्रश्न आपको कराने की कोशिश की है। आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। देखिए बेटा वीडियो पर आपको एक प्रश्न और दिखाई दे रहा होगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूँ कि 2 प्रकार का दूध है। एक प्रकार के दूध की कीमत 70 रुपये प्रति लीटर है और दूसरे प्रकार के दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है। ये दोनों प्रकार के दूध को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण का मूल्य 55 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। इस नए मिश्रण में दोनों प्रकार के दूध का अनुपात क्या होगा, और ऑप्शन आपको बेटा यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। वीडियो बेटा यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक बेटा देखते रहिए चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।